नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का पूजन बड़े धूमधाम से किया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा करने से ही घर के अंदर सुख समृद्धि, धन धान्य और वैभव आता है। इसी वजह से दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजन का विधान है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने घर की यह चीज़ें किसी को उधार देते हैं या फिर दान में देते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, बल्कि ऐसे घरों से माता लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती है। ऐसी चीज़ें न तो आपको किसी अन्य व्यक्ति को उधार देनी चाहिए, न दान में देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर यह चीज़ें कोई व्यक्ति आपको खुशी खुशी देता है तो आपको तुरंत ले लेनी चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ही होगा, न कि आपका नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप उधार देते हैं तो घर की लक्ष्मी अर्थात माता जी नाराज हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों चीज़ आती है रुपए की। अब दोस्तों आप बात करेंगे रुपए को उधार देने या बिना देने तो काम चलता ही नहीं है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी जब संध्या काल होना हो, सूर्य का अस्त होने का समय हो, उस समय किसी भी व्यक्ति को आप न तो उधार दे और न ही किसी व्यक्ति के पास उधार देने के लिए आपको जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी गुरुवार के दिन या फिर रविवार के दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह वार इस प्रकार से होते हैं कि इस दिन दिया गया उधार या इस दिन दिया गया दान कभी भी फलीभूत नहीं होता। दान तो चलो हो जाता है, लेकिन दान के तौर पर रुपया किसी को भी इस दिन नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह दान और वह पैसा कभी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर फायदा नहीं बल्कि अशांति को लेकर आता है। इसी तरह दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने वाले हो या फिर किसी विशेष कार्य की तैयारी करने वाले हो जिसके अंदर आपको पैसे की ज़रूरत हो और सामने से कोई व्यक्ति आपसे मांगने के लिए आ जाता है और तुरंत उसे मना कर दे, उस समय आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर हर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को बुलाने का, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है ताकि उसके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी रहे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें अगर आपने अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, माता लक्ष्मी जी का कमलगट्टा हो, चाहे माता लक्ष्मी की ड्रेस हो, माता लक्ष्मी से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ हो, उस चीज़ को दोस्तों आपको किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। चाहे आप उधार दें या उसे संपूर्ण तरह से गिफ्ट कर दें। माता लक्ष्मी की तस्वीर और माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी आपके हाथों के द्वारा ही दूसरों के घर चली जाती है और आपके घर के अंदर कंगाली आ जाती है। इसी वजह से ऐसी चीज़ें दूसरों को देने के बारे में मना किया गया है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, आपके घर के अंदर भूल कर भी आप ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं रखें जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो या फिर बहुत ज़्यादा घमंड करता हो, अगर वो व्यक्ति आपको उधार दे तो भी आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर दान के अंदर भी किसी प्रकार की कोई चीज़ दे तो आपको वह नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर अच्छी नहीं होती, बल्कि कई प्रकार की गलत चीज़ों को जन्म दे देती है। इसी वजह से उन चीज़ों को आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लेकर आना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मनी प्लांट और तुलसी के पौधे को कई लोगों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर का मनी प्लांट या तुलसी का पौधा कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए जिसकी आप मुख्य रूप से पूजा पाठ आदि करते हैं। और अगर दोस्तों आपके घर से कोई व्यक्ति लेकर भी जाता है तो तुरंत उसे टोक दे। अगर आपके घर का मनी प्लांट और आपके घर का तुलसी कोई दूसरा व्यक्ति लेकर जाता है तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसकी वजह से आपको धन और सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को नहीं मिलती। इसी तरह दोस्तों
एक वैवाहिक स्त्री की निशानी होती है उसके गहने और उसके सुहाग की चीज़ें। दोस्तों, जो महिलाएं अपने सुहाग की चीज़ों को हमेशा अपने पास रखती है उसका सौभाग्य दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है और उसके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का खलल नहीं आता। लेकिन दोस्तों, महिलाएं कई बार क्या करती है, एक दूसरे को अपने गहने या अपने सुहाग की चीज़ें दे देती है, जिसकी वजह से उनकी कुंडली के अंदर कंगाली आ जाती है और उनको फायदा देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रहे कि अपना मंगलसूत्र हो, अपनी बिंदियां, अपनी चूड़ियां या अपनी सुहाग का सिंदूर ही क्यों ना हो, किसी को भी आपको नहीं देना चाहिए। अपने सुहाग की चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार की कलह और वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के संकट देखने को मिलते हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता है। तो तुरंत प्रभाव से आप भी ऐसी चीज़ें किसी अन्य वैवाहिक स्त्री को देते हैं तो देना आपको बंद कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों, कभी भी झाड़ू का दान नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जाए, आपकी दुकान हो और मांगने के लिए आपसे झाड़ू भी आ जाए कि थोड़े समय के लिए आप उन्हें झाड़ू दे दें, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, झाड़ू को, अपने स्वयं के झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को और दूसरों को देना साक्षात काल को बुलाने के बराबर माना गया है। ऐसे घरों की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपके घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है। आपके घर के अंदर लक्ष्मी जो प्रवेश कर चुकी थी वह भी दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए भूल कर भी कभी भी किसी को भी दान के तौर पर झाड़ू नहीं दे, और ऐसी चीज़ें अगर आप दान देते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर लक्ष्मी लौट कर नहीं आती। इसी तरह दोस्तों, संध्या काल होने के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करना अच्छा नहीं माना जाता। अगर संध्या काल हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपसे दूध, दही, छाछ, लहसुन और प्याज, दोस्तों यह चीज़ें घर के सौभाग्य की प्रतीक होती है। अगर कोई आपसे इस समय यह चीज़ें मांगने के लिए आ जाता है तो समझ जाइए कि आप अपने घर की तरक्की, अपने घर की प्रसन्नता और अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को सौंपने का कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से इन चीज़ों को कभी भी संध्या काल होने के बाद किसी को भी न तो दिया जाता है और न ही लिया जाता है। अगर आप यह चीज़ें दूसरों को देते हैं तो आपके घर के अंदर अपने आप ही कंगाली आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, अपने पहनने वाले कपड़े आप भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दें। कई लोग क्या करते हैं कि आपने पहनने कपड़े पहन लिए और पहनने के बाद जब आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तब आप किसी अन्य व्यक्ति को वह कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपके ऊपर राहु का दोष लग जाता है। हो सकता है हाँ, आप ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने कपड़े दे सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथि होती है जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन तिथियों के दौरान आप देंगे तो आपको दान पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप अन्य दिनों के दौरान शनिवार, गुरुवार के दिन अपने पहनने वाले कपड़े किसी को देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कंगाली आ जाती है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी अपने पहनने वाले कपड़े अपने परिचित या दूर तक भी आपको कोई जानता हो उसको तो भूल कर भी नहीं देने चाहिए, जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्याएं नहीं हो। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।